प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान विषय में मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं जो अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अब की बार जो मॉडल पेपर प्रस्तुत किया है, उस मॉडल पेपर में 10 नंबर के मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। तो जरूरी है कि आप मानचित्र संबंधी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, उनका अभ्यास करें, किस तरह से मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए जाने हैं और किस तरह से उसके उत्तर हम देंगे तो हमें आसानी से वह नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपको मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, मानचित्र को आप अच्छी तरह से समझें। उसके लिए इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से दोनों चीजें समझाई जाएंगी और अलग अलग वीडियो में, चाहे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हो, या मिट्टी के प्रकार हों, या नदियां हों, या बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो मानचित्र में पूछे जाते हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न में पूछे जाते हैं, वह अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बने रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि आपको इसमें महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा में तैयारी के लिए सुझाव दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि नक्शे में कौन कौन से राज्य कहाँ अवस्थित हैं। इस चीज को अगर आप आसानी से समझ गए तो आपके लिए मानचित्र संबंधी प्रश्न हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ सबसे नीचे जो होता है केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर गुजरात, मध्य प्रदेश से ठीक पूरब निकलेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, फिर आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और अब यहाँ देखेंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो यह राज्यों का कुछ अवस्थी स्थान है कि नक्शे में कहाँ कहाँ पर वह स्थित हैं। और जब हम पूर्वी तरफ जाते हैं, जिसे 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पश्चिम बंगाल के बाद है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, तो इस तरह से ये राज्य नक्शे पर अवस्थित हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए तो आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में के राष्ट्रवाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे वह हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे वह अधिक संभावना है कि अब की बार पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिवेशन हुए थे, सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में और अंतिम अधिवेशन हुआ था 1947 में। टोटल कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 56 अधिवेशन किए गए थे। पहला अधिवेशन 85 और फिर लास्ट में 1947। अब प्रश्न क्या बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 को रेखा मानचित्र द्वारा पर प्रदर्शित कीजिए, यानी कि बिंदु द्वारा उसे दर्शाइए और उसका नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं कि आपको किस तरह से दर्शाना। इस तरह से रेखा मानचित्र आपको मिलता है एग्जाम में। और सबसे पहला जो प्रश्न है कि लाहौर 1929, यह 2020 में पूछा गया है। तो जब अखंड भारत था, तो आप यहीं पे देखेंगे कि पंजाब के जस्ट बगल में, जो कि पंजाब के जस्ट बगल में है, लेकिन जब अखंड भारत था तो ये पूरा पंजाब प्रांत हुआ करता था और उसकी जो मुख्यालय, उसकी राजधानी होती थी वो लाहौर होती थी। जबकि लाहौर इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लाहौर अधिवेशन की बात पूछी जाती है तो आप पाकिस्तान में जस्ट पंजाब के बगल में ये आप यहाँ बिंदु इंकित करेंगे और लिखेंगे लाहौर 1929। वहीं जब दूसरी बात करते हैं लखनऊ 1916, तो आपको पता ही है कि लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आप सीधे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप चिन्ह अंकित करेंगे और लिखेंगे लखनऊ 1916 में, यानी लखनऊ में जो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था वह 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है कलकत्ता 1920, यानी कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। अब यहाँ पे लिखा है कलकत्ता, लेकिन अब इसका
तब नाम था, अब इसका नाम कोलकाता हो गया है। तो जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। यहाँ पर आप चिन्ह अंकित करेंगे और फिर लिखेंगे कलकत्ता 1920। ठीक उसी प्रकार जब अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो नागपुर 1920, यानी कि 1920 में ही नागपुर अधिवेशन हुआ था। और वह कहाँ पड़ता है? नागपुर पड़ता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नागपुर पड़ता है और यहाँ पर आप चिन्ह अंकित करेंगे, लिखेंगे नागपुर अधिवेशन 1920। और फिर आगे पूछा गया है बंबई 1885। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। तो बंबई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे मुंबई 1885, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। और अंतिम जो प्रश्न इसमें पूछा गया था 2020 में, वह मद्रास अधिवेशन 1927। तो मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, वह चेन्नई में यहां आप इंकित करेंगे और लिखेंगे मद्रास 1927। तो इस तरह से आप जो भी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपसे पूछा जाता है, चूंकि यह 2020 में पूछा गया था, तो इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं कि आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, हम आपको दिखाएं कि यह पहला जो अधिवेशन हुआ था, आप देख सकते हैं 1885 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी उसके की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी तरह से जो अंतिम अधिवेशन यानी कि 56वां अधिवेशन जो था, वह 1947 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो इस तरह से अधिवेशन तो 56 हुए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसी की चर्चा की जाती है, अधिकतम उसी को पूछा जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आसानी से उन नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके सामाजिक विज्ञान के नंबर, अधिक से अधिक नंबर दिलाने में सफल होगा। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। यह कांग्रेस अधिवेशन है। इसके बाद आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण आंदोलन कौन थे।